सो हाय गाइस, ओह मम्मी आ गई। चलो और एक टेक लेते। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मनीषा। दिस video is all about a productive evening in my life. So tomorrow I have my English exam, so I started reading and yeah, I make notes and questions on my own from the book. So आज भी वही किया और सच कहो तो मुझे इंग्लिश बहुत पसंद है। वो सॉरी, आई फॉरगॉट टू नेम बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी का नाम नहीं लूँगी तो वो मुझसे गुस्सा और नाराज़ हो जाएगा, और अगर एक बार बायोलॉजी मुझसे नाराज़ या गुस्सा हो गया तो फिर मुझे तो कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि फिज़िक्स और केमिस्ट्री तो मुझसे ऑलरेडी नाराज़ है। और मार्क्स, उनका तो मेरे साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रही है, आने ही नहीं चाहते। खैर, जोक सब बात। कल है मेरी इंग्लिश एग्ज़ाम और देखो मैं बेशर्मों की तरह कैसे जोक्स मार रही हूँ। हाँ, रेप टू मी। But yeah, I was just revising the English because everything was completed and just revision was left. So I was just revising and writing questions on my own. और मुझे पढ़ते पढ़ते बहुत भूख लगती है, इसलिए मैं खाते ही रहती हूँ। तो आज मैंने ये खाया, क्योंकि ये वीडियो मैंने यूट्यूब में बहुत बार देखा है और इट ऑलवेज सरप्राइजेस मी। सो आज ट्राई कर लिया। कमेंट में ज़रूर बताना कि ये क्या है जो मैंने खाया। खाने के बाद मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ओवर थिंकिंग हो रहा था। और ओवर थिंकिंग का रीज़न यही है क्योंकि मेरी मम्मी पापा तो उम्र हो रही है और मैं अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ। और आई गेस एवरी टीनेजर कैन रिलेट टू दिस। सब लोग चाहते हैं कि सक्सेसफुल होके उनके मम्मी पापा के लिए बहुत कुछ करेंगे, तो मेरे भी ड्रीम वही है। इसीलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, खुद के लिए ना सही, मम्मी पापा के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि 30 मिनट के अंदर मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूँगी। और या आई स्टार्टेड राइटिंग एंड रीडिंग एंड रिवाइजिंग ऑब्वियसली। एंड द चैप्टर इज स्ट्रॉन्ग रूट्स। इट्स एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। ये चैप्टर बहुत इजी है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि रिलेवेंस ऑफ प्रेयर्स एंड ऑल अबाउट द लाइफ ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। सच कहूँ तो जब ये सब पढ़ती हूँ ना तो बहुत मोटिवेशन मिलती है कि यार इन लोगों ने तो बहुत कुछ किया है अपनी मम्मी पापा के लिए, सो मैं क्यों नहीं कर पाऊँगी। और मुझे एंग्जाइटी है और मैं एंग्जाइटी की मेडिसिन भी ले रही हूँ एंड आई नीड टू गो टू थेरेपी लाइक वंस इन अ मंथ। जब भी मैं जाती हूँ मेरे थेरेपिस्ट के पास, वो ये कहते हैं कि इतनी सी तो बच्ची हो, क्यों इतना ओवरथिंक करते हो, क्यों इतना स्ट्रेस लेते हो। अब कैसे बताओ कि ये खुद ब खुद आ जाते हैं, तो मैं क्या करूँ। आई जस्ट ट्राई टू स्टॉप एंड कंट्रोल इट, बट आई जस्ट कांट ना। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का डर है वो तो एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि मम्मी पापा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके बैठे हैं, और अगर मैं वो पूरी नहीं कर पाई तो मेरा जीना का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो मैं सोचती हूँ, पर ऐसा आप लोगों को सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर। आई थिंक यू ऑल हैव हर्ड दिस। सो आगे बढ़ो और रिजल्ट्स का फिक्र मत करो, क्योंकि जैसा मैंने कहा, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर। और मेरे मम्मी पापा भी मुझे कभी ये नहीं कहते कि तुम्हें ये लाना है, तुम्हें ये मार्क्स लाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। पर ये सब स्ट्रेस मेरे ऊपर खुद ब खुद आ जाते हैं। और आपको लोगों को पता है, जब मैंने आईसीएसई पर 96% लाया था, मैं रो रही थी, क्योंकि आई कांट गेट 98%। सो आई नो what stress and depression I am going through. बट आप लोगों को ऐसा नहीं बनना चाहिए। आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए एंड स्टे पॉजिटिव। एंड नाउ आई एम मच बेटर एंड आई डोंट केयर अबाउट थिंग्स, लिटिल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स लाइक बिफोर। आई एम लाइक ओके, इफ इट्स गोइंग लेट इट गो, if it's mine it will come back, if it's not mine it will not come back, like this only. And yeah, one more important point, and always drink water and keep yourself hydrated, it's the most important. So फिर मैंने पढ़ाई करते करते देखा कि 8:30 बज चुके हैं, और मैं पढ़ाई करने बैठी थी करीबन 4:30 बजे को। So yeah, I am done after 22 minutes. It means that I took 22 minutes to finish the chapter.
and this is all the things that I have written and made on my own. सो फिर मैंने सोचा कि चलो अब तो प्रोजेक्ट का वर्क कर लेते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट का वर्क भी पेंडिंग है। सो मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स काटे और उन्हें पेस्ट करना होगा, सो मैंने उन्हें अपने कॉपी पर, प्रोजेक्ट कॉपी पर पेस्ट भी कर दिया। मुझे पता नहीं आप लोगों को कभी ऐसा फील हुआ है या नहीं, पर मुझे तो हमेशा फील होता है कि क्या होगा अगर मेरी प्रोजेक्ट फाइल सर गलती से डिब्बा में गिरा दिए और वो काउंसिल तक पहुँचे ही ना, और या सर मुझे सबसे कम मार्क्स दिए। आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ, जस्ट वट एवर। तो फिर मैंने प्रोजेक्ट की वर्क कंप्लीट करके फिर से पढ़ने लगी, क्योंकि अभी भी तो बहुत सिलेबस बाकी है कंप्लीट करने को, एंड या आई नीड टू रिवाइज। सो आई अगेन सैट इन माई स्टडी टेबल एंड स्टार्टेड रिवाइजिंग। फिर मुझे और एक बार भूख लग गई, सो मैंने कुरकुरे खाना स्टार्ट किए थे। सच कहूँ तो कुरकुरे मुझे बहुत पसंद है। और गाइस, ये रही मेरी प्रोजेक्ट, एंड या इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कहना मत भूलना कि मैंने क्या खाया।